हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर सलीम में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक हरियाणा जीके का एक नया टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं, जो कई बार एग्ज़ाम के अंदर पूछा भी जा चुका है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक है हमारा हरियाणा के लोक नृत्य। हरियाणा के लोक नृत्य। अब जो हरियाणा राज्य है उसके अंदर जो बहुत सारे नृत्य होते हैं, और ये नृत्य है जो हरियाणा की आन बान शान है, तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो नृत्य है वो है फाग नृत्य। फाग नृत्य। अब जो फाग नृत्य है वो कब किया जाता है? जो फाल्गुन का महीना होता है, जो फाल्गुन का महीना होता है उसके अंदर ये नृत्य किया जाता है, और ये किसानों के द्वारा किया जाता है। किसानों के द्वारा जो फागुन का जो महीना बोलते हैं उसके अंदर ये फाग नृत्य किया जाता है, और ये पुरुषों तथा महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है। महिलाओं के द्वारा। उसके बाद जो अगला नृत्य है वो है सांग नृत्य। सांग नृत्य। अब जो सांग नृत्य है ये क्या करता है? जो हरियाणा की जो संस्कृति है, हरियाणा की जो संस्कृति है उसको दर्शाता है ये। और इसके अंदर क्या होता है, जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं के कपड़े पहनकर उनके जैसी लुक बना के क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। इसी कारण, और वो रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, इसी कारण इसको सांग नृत्य कहा गया है। और जो सांग नृत्य है वो 1750 ईस्वी के अंदर माना जाता है, अभी ये किया जाने लगा था। और जो वर्तमान के अंदर जो सांग नृत्य है वो किसके द्वारा लाया गया था? वो है किशन लाल भट्ट। उनको क्या है, वर्तमान में सांग नृत्य का प्रवर्तक माना जाता है। उसके बाद जो अगला नृत्य है वो है छठी नृत्य। अब जो छठी नृत्य है, नाम ही छठी है, तो ये कब किया जाता है? ये नवजात जो शिशु होता है, जो छोटा बच्चा होता है, जो जन्म लेता है, उसके लिए छठी नृत्य किया जाता है। जो नवजात बच्चा होता है उसका जन्म की जो खुशी होती है तब ये नृत्य किया जाता है। और ये नृत्य केवल लड़कों के जन्म की खुशी के लिए किया जाता है, ये भी ध्यान रख लेना, लड़कों के जन्म पर। ये बहुत बड़ी एक तरीके से देखें तो गलत बात भी है, क्योंकि अगर ये केवल लड़कों के लिए किया जाता है तो एक डिस्क्रिमिनेशन टाइप है, लेकिन जो भी चला आ रहा है वो सही है। और ये किया जाता है, छठी नृत्य है तो जन्म के 6 दिन बाद किया जाता है। वो 6 दिन बाद यह नृत्य किया जाता है, जिसको हम छठी नृत्य बोलते हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद और भी हम करवाएंगे आपको। उसके बाद जो अगला नृत्य है वो है खोड़िया नृत्य। खोड़िया भी बोलते हैं इसको, या खोरिया बोलते हैं, ठीक है, खोरिया या खोड़िया नृत्य बोलते हैं। ये कब किया जाता है? ये एक तो हरियाणा के जो मध्य भाग है, हरियाणा के जो मध्य भाग है उनमें ज़्यादातर किया जाता है, और ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है।
महिलाओं के द्वारा झूमर नृत्य में किया जाता है। ये झूमर नृत्य की जो शैली होती है उसी प्रकार ये भी खोड़िया नृत्य किया जाता है। उसके बाद धमाल नृत्य। अब जो धमाल नृत्य है वो कब किया जाता है? ये जब फसल पक कर तैयार होती है ना, तब किया जाता है किसानों के द्वारा। और ये ज्यादातर कहाँ किया जाता है? जो गुरुग्राम के क्षेत्र है, गुरुग्राम के जो क्षेत्र है उनके अंदर ये बहुत ही प्रसिद्ध है। उसके बाद है डफ नृत्य। अब जो डफ नृत्य है वो कब किया जाता है? ये भी किसानों के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? जब बसंत ऋतु का आगमन होता है। बसंत ऋतु का जब आगमन होता है तब ये नृत्य किया जाता है। उसके बाद है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जो अगला नृत्य है वो है घूमर नृत्य। घूमर, और जो घूमर नृत्य है वो कब किया जाता है? यह ज्यादातर होली का त्योहार होता है, गणगौर तथा जो तीज का त्योहार होता है उस तब किया जाता है ये नृत्य। और जो घूमर नृत्य है वो जो हरियाणा के जो पश्चिमी क्षेत्र है, हरियाणा के जो पश्चिमी क्षेत्र है उनमें बहुत ही लोकप्रिय है ये। उसके बाद है एक है झूमर नृत्य। एक है झूमर नृत्य। ये था घूमर नृत्य, एक था झूमर नृत्य। यह भी हरियाणा का क्या है, लोकप्रिय नृत्य है। लोकप्रिय नृत्य है और ये ज्यादातर युवा लड़कियों के द्वारा किया जाता है। युवा लड़कियों के द्वारा किया जाता है जो विवाहित होती है। और इसको हरियाणा का गिद्धा भी कहते हैं, ये भी याद रख लेना। हरियाणा का गिद्धा भी बोला जाता है झूमर नृत्य को। उसके बाद है गुग्गा नृत्य। अब जो गुग्गा नृत्य है तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है। अभी जो गुग्गा पीर होते हैं, जो गुग्गा पीर है उनकी याद में किया जाता है। ये जो गुग्गा के जो भगत होते हैं ना वो करते हैं, इसीलिए इसका नाम भी गुग्गा नृत्य है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ये भी याद रख लेना। तो जो पुरुष क्या करते हैं, जो गुग्गा पीर है उसकी कब्र होती है, उसकी चारों तरफ क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, इसीलिए इसको गुग्गा नृत्य भी बोला जाता है। उसके बाद इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको दोबारा से पढ़ सकें। उसके बाद जो अगला नृत्य है वो है लूर नृत्य। ये बहुत ही फेमस है, एचएससी के द्वारा कई बार पूछा भी गया है।
हरियाणा के एग्जाम में आया हुआ लूर नृत्य। लूर नृत्य। अब जो लूर नृत्य है ये कब किया जाता है? जो होली का त्योहार होता है, होली का त्योहार होता है तब किया जाता है। और इसमें क्या करते हैं, जो भी लेडीज होती है, महिलाएं होती है, वो क्या करती है? गीत गाती है। महिलाओं के द्वारा किया जाता है, गीत गाती है। और किस प्रकार के गीत गाती है वो गीत गा गा के सवाल और जवाब पूछती है। ठीक है, सवाल और जवाब के प्रारूप में ये लूर नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। उसके बाद है रास लीला। अब रास लीला नृत्य है। रास लीला नृत्य कब किया जाता है? जो भगवान श्री कृष्ण है, जो भगवान श्री कृष्ण है उनकी प्रशंसा के अंदर ये किया जाता है। और ये फरीदाबाद जो जिला है, फरीदाबाद जिले के अंदर क्या है? बेरजा एक क्षेत्र है, वहाँ पे बहुत ही फेमस है ये नृत्य रासलीला। इसमें लोग क्या करते हैं, जो श्री कृष्ण भगवान हैं उनकी प्रशंसा में ये नृत्य करते हैं। उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नृत्य है रतवई, और ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो रतवई नृत्य है वो कहाँ किया जाता है? तो ये मेवात के अंदर किया जाता है। जो मेवात का क्षेत्र है वहाँ पे ये नृत्य किया जाता है, बहुत ही फेमस है रतवई नृत्य। और जो मैंने जो नृत्य करवाए हैं इनमें से HSC के द्वारा पहले पूछे भी गए हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम के अंदर पूछे भी जा सकते हैं। तो आप सभी नृत्य को अच्छे से एक बार याद कर लीजिएगा ताकि आपका कोई भी नंबर न कटे। और आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। थैंक यू। हमारे YouTube चैनल मास्टर सलीम क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। कोई भी सजेशन है, आपको लग रहा है अभी आपको कोई दिक्कत है या कुछ भी सजेशन है वीडियो से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम और बढ़िया इम्प्रूवमेंट कर सकें। थैंक यू।